हेलो फ्रेंड्स, अशोकाश में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज डे 54 है और डेली टारगेट में आज हम कुछ टारगेट्स आपको देंगे जिसको आपको पूर्ण करना है दोस्तों। ठीक है, ये प्रीलिम्स के लिए 2026 का प्रोग्राम है। कई बच्चों को नहीं पता होगा तो उनको बता दूं, 2026 का प्रोग्राम है दोस्तों। ये सिलेबस पूर्णतः आपके जो भी आप टॉपिक्स, जो भी आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, जो अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ रहे हैं, जैसे कि लक्ष्मीकांत सर की पुस्तक है, ठीक है, और उसके बाद आर्ट एंड कल्चर की नितिन सिंघानिया सर की पुस्तक है। इस तरह से बहुत सारी पुस्तकें आप पढ़ते हैं, उन्हीं बुक्स को ही, क्योंकि भाई कई बार बच्चे क्या होता है कि खुद से पढ़ नहीं पाते हैं, तो इसके कारण जो है ये टारगेट लाया गया कि आप खुद से पढ़ पाएँ, बस आपको टारगेट दिए जाएंगे। और यही सेम चीज़ मेंटरशिप प्रोग्राम में भी चलती है, जहाँ पर हम लोग पढ़ाते हैं। तो मेंटरशिप प्रोग्राम में बस इतना किया जाता है कि हम मटेरियल भी अपने पास से दे देते हैं, लेकिन मटेरियल जो हम लोग बनवाते हैं अपना पब्लिकेशन में, होता क्या है, जैसे लक्ष्मीकांत सर की पुस्तक है, डी बसु है, तो इनका मिक्सचर कर देते हैं, है ना, 2-3 किताबों का। लेकिन ज़्यादातर मामलों में लक्ष्मीकांत सर की पुस्तक से ही आपका प्रीलिम्स में सिलेबस आ जाता है, दिक्कत ही नहीं करता है। ठीक है, आर्ट एंड कल्चर वहीं से फंस जाता है। ठीक है, तो इतना ही फर्क होता है। तो जो मटेरियल हम लोग प्रोवाइड कराते हैं, जो पेड मेंटरशिप प्रोग्राम चलते हैं विभिन्न कोचिंगों में, यहाँ पर फ्री आपको दिया जा रहा है। तो आपके पास जो बुक्स हैं, जैसे लक्ष्मीकांत की पुस्तक है, ठीक है, नितिन सिंघानिया एनसीईआरटी हैं, वो पुस्तकें आपके पास होंगी, तो उन्हीं पुस्तकों में से ही आपको बताया जा रहा है इसमें। तो अभी तक जो प्रोग्राम ये देख रहे थे उनको इसका फायदा मिल रहा होगा। अब नए बच्चे इसमें ना जुड़ें, क्योंकि नए बच्चों को इससे लाभ नहीं होगा, क्योंकि अभी पीटी के बहुत कम दिन बचे हुए हैं। ये प्रोग्राम लगभग जनवरी से चल रहा था, ठीक है, और ये फ्री मेंटरशिप प्रोग्राम था दोस्तों। इतने अच्छा प्रोग्राम आपको फ्री में कहीं पर उपलब्ध नहीं होगा। तो चलते हैं, हम आपको टॉपिक बताते हैं। तो हमने सीसैट में रीजनिंग पूर्णतः 2 बार समाप्त कर ली है। 2 बार हमने रीजनिंग को पढ़ डाला है, मैथ को भी 1 बार पूर्णतः पढ़ डाला है, अब दोबारा हम लोग फिर से पढ़ रहे हैं। तो मैथ में आपको आज टाइम एंड वर्क कल आप कर चुके थे, आज आपको मेंसुरेशन करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर मेंसुरेशन। इससे बहुत सवाल बनते हैं दोस्तों। ये चैप्टर हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया, ठीक है, एवरेज हो गया, एलसीएम एचसीएफ हो गया, नंबर सिस्टम हो गया, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हो गया। ये टॉपिक्स भी आप अगर तैयार कर लोगे तो आपका प्रीलिम्स सीसैट रुकेगा नहीं। ठीक है, तो आज आपको मेंसुरेशन करना है और डेली आपको कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस करनी है। तो 10 कॉम्प्रिहेंशन आपको करने हैं, ठीक, डेली। इतनी प्रैक्टिस आप करते रहोगे, आपका सीसैट रुकेगा नहीं। अब सीसैट में आपको करना क्या होता है कि आपकी एक्यूरेसी अच्छी होनी चाहिए, कि आपको 40 से 45 प्लस क्वेश्चन आपको करने हैं। और ये 45 क्वेश्चन जब आप करो तो इसमें आपकी एक्यूरेसी ऐसी होगी, इसमें एक भी क्वेश्चन गलत ना हो, तुक्केबाजी नहीं होनी चाहिए, गेस के थ्रू आप इसको सॉल्व नहीं करना चाहिए आपको। इसमें जितने आपको प्रश्न आ रहे हैं बस उतने करने हैं। तो 40 के आसपास प्रश्न आपके आराम से हो जाएंगे। जैसे कि आप मान लो कि 30 कॉम्प्रिहेंशन के सवाल आते हैं, 30 मैथ के आते हैं, ठीक है, और 20 के आसपास मान के चलो किसके आ जाते हैं, आपके रीजनिंग के आ जाते हैं। ठीक, ऊपर नीचे थोड़ा बहुत होता है। तो कॉम्प्रिहेंशन में आप बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर लोगे तो 30 में आप कम से कम जो है 20 सवाल तो आराम से कर सकते हो। अगर कॉम्प्रिहेंशन में मेरे तो जो 25-30 हो जाते हैं, 25 के आसपास हो जाए, अगर मान लो 25-30 आए तो 26-25-26 ऐसे हो जाएंगे मैथ में। अब मैथ जैसे जिनकी कमजोर है तो उनको क्या करना है कि मैथ कितनी भी कमजोर होगी तो 15 क्वेश्चन आराम से आप कर लोगे। ठीक है, तो ये 20 और 15 कितने हो गए, 35 क्वेश्चन हो गए। अब आप रीजनिंग कितनी भी आपकी कमजोर हो, रीजनिंग पहले कमजोर ज़्यादा होती नहीं है, इस पर आप कितना भी दिक्कत करोगे तब भी 10 सवाल तो कर ही लोगे। तो 10, 15, 25, 25, 20, 45 क्वेश्चन आपके हो गए, आराम से आपका सीसेट क्वालीफाई हो जाएगा। लेकिन दिक्कत क्या है कि हम लोग हवा बनाते हैं, हम उन क्वेश्चनों के पीछे पड़ जाते हैं जो हमको नहीं आते। जो नहीं आता उसको छोड़ते जाइए, आगे बढ़ते जाइए। ठीक, तो आज आपको मेंसुरेशन करना है। ठीक है, रीजनिंग आपने समाप्त कर ली, कॉम्प्रिहेंशन करना है। इसके साथ आपने इकोनॉमी पूर्णतः समाप्त कर ली थी, 10 टॉपिक। अब आगे जो है तीसरा टॉपिक, आपको कुछ टॉपिक्स और बचे थे, तो इसमें हमने भारत में पूंजी बाजार खत्म कर लिया था, भारत में भूमि सुधार खत्म कर लिया था। आज आपको एग्रीकल्चर सेक्टर में जैसे फसलों का वर्गीकरण और फसलों का पैटर्न और एमएसपी, इसको, और गन्ने के लिए क्या होती है, एफआरपी। और दोस्तों बहुत सवाल 2015 में आया, 20 में आया, इस तरह सवाल इसके पूछे ही जाते हैं। 18 में आया, एमएसपी के सवाल बनते ही बनते हैं। ठीक है, तो आपको एमएसपी पे देखना है कि कितनी फसलें हैं इसमें और इसकी अनुशंसा कौन करता है, ठीक है, अनुमोदन कौन करता है। दोनों में अंतर देखो कि अनुशंसा का मतलब क्या होता है, अनुमोदन का मतलब क्या होता है। ये छोटे छोटे टर्म होते हैं जो पीटी में फंसा देते हैं आपको, इनकी क्लियरिटी आपकी होनी चाहिए। ठीक है, इतना आपको करना है। तो आज आपको कृषि क्षेत्र में फसलों का पैटर्न, अब इसमें फसल में आपकी कौन कौन सी, रबी में कौन सी फसल आती है, यही पूछता है यूपीसी। खरीफ में कौन सी आती हैं, जायद में कौन सी होती हैं, वाणिज्यिक फसलें कौन सी होती हैं, नकदी फसलें कौन सी होती हैं, ये सब पता होना चाहिए दोस्तों। तब आपका जाकर के पीटी में छोटे छोटे शब्दावलियाँ होती हैं जो दिक्कत करती हैं, ये आपकी अच्छी होंगी तो आराम से आपका निकल जाएगा एग्जाम। फिर इसके बाद हमने हिस्ट्री पूर्णतः समाप्त कर ली थी, बस हमको मध्यकालीन बचा हुआ था। तो एनसीईआरटी में हम लोग मध्यकालीन को नहीं छोड़ रहे थे कि इसको भी छोड़ेंगे नहीं, सब पढ़ के जाएंगे। तो इसमें हमने गिने चुने चैप्टर आपको बोले कि गिने चुने चैप्टर आपको पढ़ना है। तो आज आपको दिल्ली सल्तनत खत्म करना है। तो यहाँ 6 चैप्टर से लेकर के, ठीक है, इसको लेकर के, और यहाँ ये 6 से लेकर 8 तक के चैप्टर आपको समाप्त करना है। ठीक है दोस्तों, फिर इसमें हम बताते रहेंगे और आगे फिर हम बीच बीच में बताते रहेंगे आपको। फिर इसमें से जैसे आपका मुगल काल है तो विजयनगर आपको अच्छे से पढ़ लेना है। ठीक है, फिर इसके बाद से उत्तर भारत में संघर्ष, ये सब छोड़ सकते हो। मुगल काल आप बाबर हुमायूं का युग देख सकते हो, मुगलों का चरम उत्कर्ष अकबर के काल का देख सकते हो। तो मैं बताऊंगा, अभी आपको इतना ही करना है। ठीक है, फिर इस तरह से आपने पूर्णतः आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम लोग तुरंत टेस्ट सीरीज पे आ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, फिर यहीं तक रखते हैं, धन्यवाद।